सभी छात्रों को नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए एमए हिंदी पूर्वार्ध का जो मध्यकालीन काव्य है उस मध्यकालीन काव्य से संबंधित है। मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि हमारे बिहारी सतसई, विनय पत्रिका, घनानंद, मीरा पदावली आदि जो पुस्तकें हैं वो लागू है और उनका जो पाठ्यक्रम है, उनके जो कुछ संचित अंश हैं, वो संचित अंश भी हमारे इसके संदर्भ में लगे हुए हैं। तो आज देखिए, आज के इस एपिसोड में मैं आपको तुलसी की जो विनय पत्रिका है उस विनय पत्रिका से संबंधित एक जो महत्वपूर्ण पद है उसकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए, विनय पत्रिका का जो उत्तरार्थ है वो हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है और उसके जो विनय पत्रिका के जो पद हैं उनकी किस तरीके से व्याख्या पूछी जाती है और व्याख्या हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या उसमें लिखना चाहिए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज मैं विनय पत्रिका का ये जो पद है इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, आप बहुत प्रसिद्ध पद है तुलसी का है और इस पद के अंतर्गत तुलसी ने किस प्रकार से प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान किया है, किस प्रकार से प्रभु श्री राम के प्रति उन्होंने अपनी जो भक्ति है, अपना जो प्रेम है, उनका श्री राम के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको किस तरीके से उन्होंने उनके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, आप पहले पद को एक बार मैं पढ़ता हूं आपके सामने। क्या है पद कि ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी का प्रभु न बहुत जिए जानी, जो संपत्ति 10 शीश अर्प करी रावण से पह लीनी, सो संपदा विभीषण को अति सकुच सहित हरि दीनी, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पुराण करे कृपा निधि तेरो। देखिए, आप इसमें राम की महिमा का, राम की उदारता का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसो को उदार जगमाई, इस संसार में ऐसा कौन उदार है, यानी इस संसार में ऐसा कौन दयावान है, इस संसार में ऐसा कौन है जो सबके ऊपर कृपा करने वाला है। ऐसो को उदार जगमाही, राम सरिस को नहीं, राम के समान, सरिस माने समान, प्रभु श्री राम के बराबर इस संसार में उदारता की भावना रखने वाला, बड़प्पन का भाव रखने वाला, प्रेम का भाव रखने वाला कोई दूसरा नहीं है। क्या कहते हैं रचनाकार? राम की उदार, देखिए उदार तो और भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि सांसारिक दृष्टि से अगर इसको जोड़ें तो कोई सेठ होता है, उसका कोई नौकर होता है, उदार वो भी हो सकता है, लेकिन वो सेठ भी जब उससे कोई काम करवाएगा तभी उसके प्रति उदारता बरतेगा। लेकिन राम की उदारता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, कि वो तो बिना सेवा के, बिना काम लिए क्या करते हैं? द्रवित हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं दीन पर, गरीब के ऊपर, भक्त के ऊपर। राम सरिस को नहीं, तो ऐसी जो उदारता रखने वाला है वो प्रभु श्री राम के अलावा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा, जो संसार में उदार तो मिल सकते हैं लेकिन जो भी उदारता करता है वो क्या करता है? वो कुछ न कुछ काम अवश्य लेता है। हम किसी नौकर से काम लेते हैं, हमारे को पसंद आ गया, काम अच्छा हो गया, तो हम क्या करते हैं? उसको टिप दे देते हैं, थोड़ी सी इनाम दे देते हैं। वो हमारी उदारता तो हो गई, लेकिन उस उदारता के पीछे क्या रहा? हमने उससे काम लिया, यानी काम, बिना काम के उदारता दिखाने वाला इस संसार में राम के बराबर कोई भी नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नहीं। किस तरीके से प्रभु श्री राम इतने उदार हैं कि बिना सेवा के, बिना भक्ति के, ये आप थोड़ा सा उनका नाम स्मरण कर लेंगे, उसी में क्या करेंगे? वो आप पर कृपा कर देंगे। राम के समान इस दुनिया के अंदर दूसरा कोई नहीं है। क्यों? देखिए, आप कितनी बड़ी चीज दे देते हो, जो गति जोग विराग जतन करी, कि जिस गति को, कौन सी गति? हमारे यहाँ जीवन की सबसे बड़ी गति मोक्ष की गति मानी गई है। जीवन के 4 लक्ष्य माने गए हमारे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो जो गति जोग विराग जतन करी, कि जिस गति को प्राप्त करने के लिए जोग यानी योग करते हैं, साधु सन्यासी वैराग्य धारण कर लेते हैं, विराग धारण कर लेते हैं, वैराग्य धारण करके क्या करते हैं? वो योग करते हैं, जत्न करते हैं, उसके लिए पूरे प्रयास करते हैं। योग, कोई समाधि करेगा, कोई क्या करेगा, कोई योग करेगा। तो जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान भी क्या करते हैं? जिस योग की गति को, जिस मोक्ष की गति को प्राप्त करने के लिए न मालूम कितने प्रयास करते हैं, न मालूम कितने अभ्यास करते हैं, न मालूम कितनी कोशिशें करते हैं, तब भी वो उस मोक्ष की गति को क्या होते हैं? प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण मोक्ष की गति है, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी
दुनिया भर के अभ्यास करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी जो महत्वपूर्ण चीज है, ऐसी जो संसार की अनमोल वस्तु है, यानी जो मोक्ष की गति है, सो गति वही मोक्ष की गति देत गीत सबरी का। प्रभु श्री राम किसको देते थे? गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षी को दे देते हैं, शबरी जैसी भीलनी को दे देते हैं। सो गति देत गीत सबरी कहूं, प्रभु ने बहुत जिए जानी। और फिर भी भगवान ने क्या किया? अपने हृदय के अंदर कभी कोई अहंकार नहीं लिया। कभी प्रभु श्री राम ने अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैंने इतने तुच्छ प्राणियों को भी इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो गति है, ये जो मोक्ष की गति है, इनको मैंने प्रदान कर दी। तो ऐसा संसार में, ऐसा उदारवादी व्यक्ति, ऐसा प्रभु कौन मिलेगा इस संसार में? राम के समान किसी भी प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। और देखिए क्या है राम की उदारता, कि जो संपत्ति 10 शीश अर्पि करी रावण शिव को लेनी, कि रावण ने शिव जी से जो सारी संपदा, पूरी लंका और ये धन संपत्ति सब कुछ क्या किया था? 10 शीश अर्पि कर, अपने 10 सिर काट करके उनको शिव जी को अर्पित कर दिए थे। 10 सिर पूरे शिव जी के चढ़ा करके उनको अर्पण करके, और यानी रावण ने क्या किया था? शिव जी की तपस्या की थी। तपस्या में इतना लीन हो गया था कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने बार बार अपने सिर काट करके शिव जी को अर्पित कर दिए थे, तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए थे। तो जिस रावण ने अपने 10 सिर अर्पित करके इतनी जो अथाह संपदा थी, ऐसी जो लंका थी, दुनिया भर की शक्तियां थी, दुनिया भर की संपदा थी, वो सारी के सारी जो उसने प्राप्त की, जो संपत्ति 10 शीश अर्पि कर, यानी 10 सिर अर्पित करके जो सारी धन संपदा रावण ने शिव जी से प्राप्त की थी, प्रभु श्री राम ने क्या किया? वो सारी की सारी संपदा, वो सारी की सारी संपत्ति, सो संपदा विभीषण कहाँ थी? विभीषण को उन्होंने अत्यधिक संकोच के साथ दे दी। अब देखिए यहां संकोच किस बात का है? भाई राम तो उदार है, उनको संकोच किस बात का? पर नहीं, उन्हें संकोच है। संकोच की यहां व्यंग्य रचनाकार का क्या कहना चाह रहा है कवि? कि राम को जो संकोच है वो इस बात का है कि वो तो जो सारी संपदा थी रावण की मृत्यु के बाद में किसको मिलने वाली थी? वैसे विभीषण को मिलने वाली थी। वैसे विभीषण क्या था? उसका अधिकारी था, रावण का भाई था विभीषण। उसके बाद लंका का जो तिलक होता किसका होता? विभीषण का होता। विभीषण को वैसे प्राप्त होने भी, तो उनको इस बात का संकोच था कि भाई ये सारी संपत्ति तो वैसे ही इसकी थी, मैंने इसको अपनी तरफ से क्या दिया? यानी मैंने तो इसको कुछ भी नहीं दिया। जबकि देखा जाए तो राम ने चाहते हैं तो लंका को समाप्त करके पूरा राज्य खुद ले सकते थे, सारी जो सोने की लंका थी उसके ऊपर स्वयं शासन कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सारी की सारी संपत्ति क्या कर दी? विभीषण को दे दी। और वो भी किस संकोच के साथ में दे दी? कि मैंने तो इसको मानो कुछ भी नहीं दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु श्री राम इतने उदार हैं, इतनी सारी चीजें उन्होंने सबको प्रदान करने के बाद भी अपने मन में कभी किसी प्रकार का कोई अहंकार का जो भाव है वो कभी भी नहीं आया। तो जो संपत्ति 10 शीश अर्पि करी रावण शिव को लेनी, और सोई संपदा विभीषण का थी सकुच सहित हरिदीनी। भगवान ने क्या किया? वो सारी की सारी संपत्ति विभीषण को प्रदान दी। तो तुलसी कहते हैं कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहती मत में, कि हे मेरे मन, अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं तुलसीदास कि हे मेरे मन, अगर तू सब भांति हर प्रकार से सुख चाहता है, सब प्रकार से तू आनंद चाहता है, तो तुझे क्या करना है? तो भजु राम, तो केवल तू राम का भजन कर, राम का स्मरण कर। काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरू। वो जो कृपा के निधि हैं, वो जो कृपा के भंडार प्रभु श्री राम है, वो क्या करेंगे? तेरे सारे के सारे जो काम है उनको पूरा कर देंगे, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के तुलसीदास ने किस प्रकार से अपनी भक्ति का जो प्रतिपादन है वो इस पद के अंतर्गत किया है। और वो ये कहना चाहते हैं कि राम की भक्ति यदि हम सच्चे मन से करते रहेंगे तो निश्चित रूप में हमारी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होंगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो तुलसी ने राम की महिमा का जो बखान है वो इस पद में किया है, भक्ति के माध्यम से किया है। और राम के जो मानवता के अपार गुण हैं, उन अपार गुणों को हमें जीवन में अपनाते हुए क्या करना चाहिए? इसका स्वयं प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।